आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत के कुछ ऐसे गांवों के बारे में जो आज भी नक्शे में मौजूद तो हैं, लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि वहाँ सिर्फ इंसान नहीं रहते, कुछ और भी रहता है। आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहाँ कुछ लोगों ने जलन, नफरत और लालच में ऐसी ताकत को जगाया जिसे कभी जगाना नहीं चाहिए था। एक ऐसी ताकत जो इंसान की आत्मा खा जाती थी। और सबसे डरावनी बात, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं मानी जाती, क्योंकि आज भी उस गांव में रात के समय किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। और अगर आपने ये आवाज़ सुन ली तो समझ जाइए, अंधेरा आपको देख चुका है। उत्तर भारत के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा गांव, भैरवपुर। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था। बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थी और किसान खेतों में काम करते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती, पूरा गांव बदल जाता। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते। कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि गांव के बाहर एक पुरानी टूटी हुई हवेली थी। लोग कहते थे, काली हवेली। कहते हैं सालों पहले वहाँ एक बहुत अमीर जमींदार रहता था। लेकिन एक रात पूरी हवेली में आग लग गई। अगली सुबह हवेली के अंदर रहने वाले सभी लोग मरे मिले। उनके शव निकाले गए, लेकिन उनके शरीर जले नहीं थे। हैरानी की बात है, उनके चेहरे पर सिर्फ डर था। इतना डर जैसे मरने से पहले उन्होंने कोई ऐसी चीज़ देखी हो जो इंसान ना हो। उस दिन के बाद उस हवेली से रात में अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज़, तो कभी किसी बच्चों की हंसी, और कभी धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज़। इस आहट से सारे लोग डर जाते थे और डरने लगे भी। गांव में एक गरीब किसान रहता था, हरी राम। वो बहुत ईमानदार था, मेहनती था, और पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। उसकी पत्नी गौरी और उसका 10 साल का बेटा चीकू उसकी दुनिया थे। लेकिन गांव का सरपंच, जिसका नाम भवानी सिंह था, हरीराम से बहुत नफरत करता था, क्योंकि गांव वाले सरपंच से ज़्यादा हरीराम की बात मानते थे। भवानी सिंह को ये बात अंदर ही अंदर जला रही थी। धीरे धीरे उसकी जलन नफरत में बदल गई। एक रात भवानी सिंह गांव के 3 लोगों को लेकर काली हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर सब कुछ सड़ा हुआ था। दीवारों पर काले निशान बने थे और हवा में अजीब सी बदबू थी। तभी अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसकी आंखें धुंधली थी, चेहरे पर जले हुए निशान थे, और उसकी आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भवानी सिंह बोला, मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत जिससे पूरा गांव मेरे सामने झुके। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, ताकत मिलेगी, लेकिन उसकी कीमत भी देनी होगी। उस रात हवेली के तहखाने में चारों लोग काले कपड़े में बैठे थे। बीच में मिट्टी का एक बड़ा गोल निशान बना था। उसके चारों तरफ जानवरों की हड्डियां रखी थी। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में अजीब से शब्द बोलने लगा, राश विराश कैलाश हिराश। जैसे जैसे उसकी आवाज़ बढ़ रही थी,
कमरे की हवा भारी होने लगी, दीवारों पर परछाइयाँ हिलने लगी। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियाँ अपने आप बुझ गईं। पूरा तहखाना अंधेरे में डूब गया और तभी किसी के भारी कदमों की आवाज़ आने लगी। ठक ठक ठक। भवानी सिंह डर गया। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, ये क्या है? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया, अंधेरा जाग चुका है। अचानक कमरे के कोने में दो लाल आंखें चमकी। धीरे धीरे एक लंबा काला साया सामने आया। उसका शरीर इंसान जैसा था, लेकिन चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छिपा हुआ, और उसके मुंह से काले धुएं जैसी सांस निकल रही थी। अगली सुबह गांव का एक बच्चा गायब हो गया। पूरा गांव उसे ढूंढने लगा, लेकिन शाम को उसका शव जंगल के पास मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर खौफ था, वही खौफ जो सालों पहले उन लाशों के ऊपर देखा था, और उसके आसपास मिट्टी पर बने थे अजीब काले निशान। उस दिन के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में लोगों को अपने घरों की छतों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खिड़की के बाहर एक लंबा काला आदमी खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही वो पास जाते वो गायब हो जाता। हरीराम को अब समझ आ गया था कि गांव में बहुत कुछ गलत हो रहा है। एक रात उसने चुपके से भवानी सिंह का पीछा किया। भवानी सिंह सीधा काली हवेली पहुंचा। हरीराम धीरे धीरे अंदर गया, और जो उसने देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तहखाने में भवानी सिंह और बाकी लोग इंसानी खोपड़ियों के सामने बैठे थे। बीच में वही काला साया खड़ा था। इस बार उसकी आंखों के अंदर और ज़्यादा चमक रही थी, और उसके शरीर से सड़ी हुई लाश जैसी बदबू आ रही थी। तभी उस साए ने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और सीधा हरिराम की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा शांत हो गया। फिर अचानक वो साया इंसानों की तरह नहीं, बल्कि जानवर की तरह दौड़ते हुए हरिराम की तरफ आया। हरिराम जान बचाकर भागने लगा। उसके पीछे तेज कदमों की आवाज़ आ रही थी। हवेली की दीवारों से जैसे कोई हजारों लोग फुसफुसा रहे हों। भाग नहीं पाएगा, अब तू भी हमारा है। हरिराम रोते हुए भाग रहा था। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका शरीर जम गया। धीरे धीरे उसने पीछे देखा। वही काला साया उसके पीछे, ठीक पीछे खड़ा था। उसका चेहरा अब दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ अंधेरा था, और उसके मुंह से इंसानों जैसे दांत नहीं, बल्कि लंबे नुकीले दांत थे। अगले दिन गांव में खबर फैल गई, हरिराम पागल हो चुका है। वो बार बार सिर्फ एक बात बोल रहा था, वो सबको मार देगा, वो सबको मार देगा। उस रात आसमान पूरी तरह काला था। हवा में अजीब सा सन्नाटा था, और तभी गांव के सभी कुत्ते एक साथ रोने लगे। हरिराम समझ गया, आज कुछ बहुत भयानक होने वाला है। वो मशाल लेकर अकेले हवेली पहुंचा। तहखाने में भवानी सिंह आखिरी पूजा कर रहा था। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, आज अंधेरा इस दुनिया में पूरी तरह कायम हो जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगी, दीवारों से काला खून बहने लगा, और फर्श पर निशान बना लाल रंग में चमकने लगा। धीरे धीरे जमीन के नीचे से वही विशाल काया साया बाहर आने लगा। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसका सिर छत से टकरा रहा था। भवानी सिंह खुशी से हंसने लगा, हा 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 हा, अब पूरा गांव मेरा होगा। लेकिन तभी उस साए ने भवानी सिंह का गला पकड़ लिया और भारी आवाज में बोला,
जो अंधेरे को बुलाता है सबसे पहले उसी की आत्मा अंधेरे की होती है। अचानक भवानी सिंह चीखने लगा। कुछ सेकंड में उसका शरीर राख बन गया। बाकी लोग भागने लगे, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चारों तरफ सिर्फ चीखें गूंज रही थी। हरिराम ने पूरी ताकत से मशाल फेंकी और देखते ही देखते पूरी हवेली जलने लगी। इस आग की लपटें मानो आसमान तक जा रही हों। काला साया जोर जोर से चीखने लगा। उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पूरे गांव के लोग डर से कांप उठे। अगली सुबह काली हवेली सिर्फ राख बन चुकी थी। गांव वालों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद हरिराम की पत्नी गौरी रात में उठी। उसने देखा उसका बेटो, जिसका नाम चीकू था, वो घर के बाहर खड़ा था। उसकी पीठ उनकी तरफ थी। गौरी धीरे धीरे उसके पास गई और बोली, चीकू। धीरे धीरे चीकू ने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, वो अभी भी यही है। और इसके साथ ही ये कहानी आजीवन रही। और सुना जाता है कि आज भी वो काला साया उसी आसमान में रहता है और लोगों के घरों पे राज करने की घात लगाए बैठा है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो।